हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। अगर आप लोग 35 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हम आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस प्रकार से 2 का संबंध 7 से है और जिस प्रकार से 23 का संबंध 37 से है, वही संबंध 11 का इस क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका समझिए। देखिए क्या है, ये 2 है और ये 7 है। तो दोस्तों, अगर 2 में 3 का गुणा कर दें तो 3 2 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हमें 7 तो मिल गया। लेकिन अगर हम 23 में 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 23 दुनिया के 46, 23 ते 69, 69 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे, क्या 37 मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग दूसरा लॉजिक। देखिए दूसरा लॉजिक क्या है, ये 2 है, 7 है, 11 है, 23 है, 37 है। ये सब क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर हैं। क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर देखिए क्या दिया है, प्राइम नंबर 2 है। तो 2 में देखिए 2 और 7 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो दोस्तों 2 आते हैं, 3 और आता है और दोस्तों 5। 2 3 और 5 को छोड़कर अगला प्राइम नंबर क्या लिखा गया है? 7 लिखा गया। उसी तरह दोस्तों ये 23 है। 23 के बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, जो 23 है ना, 23 के बाद 23 और 37 के बीच में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे दोस्तों? 30 में। यानी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। कौन कौन? एक 29 मिलेगा और दोस्तों एक 31 मिलेंगे। 2 प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या आ गया? 37 आ गया। उसी के बाद दोस्तों 11 और इस किसके बीच में 2 प्राइम नंबर ढूंढना है। तो पहला दोस्तों एक तो 13 हो जाएगा प्राइम नंबर, दूसरा दोस्तों क्या होगा? 17 होगा। कितना होगा? 17। और 17 के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों? 19 प्राइम नंबर आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 19 प्राइम नंबर। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा? 19 भरा जाएगा। 19 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये प्रश्न आकृति यहाँ पे जो खाली जगह दिया है ना, हमें यहाँ पे कौन सी इस 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति होगी, हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या करना है कि जिसमें देखिए सब में एरो दिया है ना, तो यहाँ पे दोस्तों ये रेखा तो हमारा सीधे के सीधे होगा, सब में है यानी सब में दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये एरो बनेगा ना, तो दोस्तों ये बाहर की तरफ यानी इधर की तरफ नहीं बनेगा। तो देखिए 3 में भी है और ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यानी ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इस दोनों एरो को हम जब लेंगे तो देखिए दोस्तों, ये एरो एक बार दोनों कहाँ जा रही थी? ऊपर जा रही थी। अब इस वाले में जब लेंगे तो ये दोनों नीचे आ रही थी कि नहीं? तो अब ये वाला एरो जब लेंगे ना, तो दोस्तों एरो दोनों इधर कहाँ जा रही हैं? ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो अब दोनों एरो कहाँ आएंगे दोस्तों? नीचे आएंगे। तो यानी दोनों एरो ऐसे हो जाएंगे और इसमें जो एक एरो है ये दोस्तों ये इस टाइप से होगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यानी दोस्तों यहाँ पे दो ये एरो इस तरह होगी और एक एरो इस तरह। तो अब ऐसा एरो देखिए, ये तो अगर ऐसा एरो हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दोनों ऐसे एरो दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। तो केवल हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए,
लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को नीला, नीले को बैगनी तथा बैगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव का रक्त क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो रक्त होता है ना, तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। तो देखिए सफ़ेद को काला, काले को लाल, और दोस्तों यहाँ पे जो लाल दिया है ना, रक्त कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन लाल को यहाँ पे क्या कहा गया है, पीला कहा गया है। यानी यहाँ पे लाल बराबर क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, पीला कहा जा रहा है ना। तो यानी दोस्तों मानव का जो रक्त होगा ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीला होगा। क्या होगा, पीला होगा। अब पीला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, हम आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सब आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी रीजनिंग को प्रैक्टिस करके मजबूत बनाइए। देखिए दोस्तों क्या दिया है इसमें, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन, 3 चित्र आकृति दिया गया ना। अब चौथे में कौन सी आकृति बनेगी, हमें वही ढूंढना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करें, देखिए सब में गोलक के अंदर आय वर्ग है, सबने दिया है। तो दोस्तों गोले के अंदर हम क्या बना लिए, आय वर्ग बना लिए। अब देखिए यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आगे आगे क्या मिलेगा, चारों कोनों पे 4 4 गो मिलेगा, यानी यहाँ पे हो गया। तो ये 4 गो हो गया ना। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी आकृति अब किस में दिख रही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है। तो दोस्तों अगर सी में देखें तो सी में भी नहीं है, लेकिन इसमें है, लेकिन उस आयत के अंदर भी एक गोला है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में खाली स्थान को भरिए। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या दिया है, कि जो ये खाली स्थान है ना, हमें इसे भरना है। तो दोस्तों देखिए क्या है, जहाँ पे बी ओ, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए पहले इस डी को लेते हैं। तो देखो देखिए दोस्तों बी के बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको निकालें, सबसे पहले गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो दोस्तों अगर हम इसका 4 4 का पेयर बनाए ना, तो देखिए 16 है, तो 16 को 2 भागों में बांट सकते हैं, 4 4 का, यानी तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे एक 4 हो गया। फिर 1 2 3 4, यानी यहाँ पे एक 4 हो गया। फिर दोस्तों 1 2 3 4, यानी ये बोल्ड बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, बोल्ड बन रहा है। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिया है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो ये देखिए ओ के बाद क्या है, एल है, यानी दोस्तों यहाँ पे एल भरा जाएगा, यानी यहाँ पे एल भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एल जब भरा गया ना, तो बोल्ड होना चाहिए, BOLD होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। तो यानी देखिए दोस्तों बोल्ड होना चाहिए। तो यानी देखिए बी में, देखिए यहाँ पे क्या है कि बी, अगर बी में अगर हम एक जोड़ दें, यानी बी में एक घटा, डी में एक घटा देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, सी। सी के बाद दोस्तों कितने अंक छोड़े हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी इसमें से एक घटाए हैं, तो क्या मिला है, बी मिला है। अब दोस्तों बी में से 1 2 3 छोड़कर एक घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए मिला। अब दोस्तों यहाँ पे जब ए मिल गया, तो अब एल के बाद यहाँ पे फिर क्या है, एल के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए एल के बाद यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इसमें 2 रूल चल रहे हैं, एक तो हम लोग ओ के बाद एल किए हैं, फिर बी, डी में से एक घटाए हैं तो सी मिला है, फिर सी में से एक घटाए तो बी मिला है, बी में से एक घटाए तो ए मिला है। इसमें 2 रूल चल रहे हैं। तो क्या मिला, एल सी, फिर दोस्तों यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे डी। क्या मिला, LCAD किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले पासे को मोड़ने पर कौन सा सही विकल्प होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये खुला पासा है ना, जब हम इसको मोड़ेंगे तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति हमारी बनेगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए,
इसका हम लोग विपरीत निकालते हैं दोस्तों। 1 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 का विपरीत 4। और दोस्तों 3 का विपरीत क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और दोस्तों 5 का विपरीत क्या मिलेगा? 2। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जहाँ पे 4 और 1 दिखें एक पासे में तो वो आंसर कभी नहीं होगा। फिर दोस्तों जहाँ पे 5 और दोस्तों 5 और 2 एक साथ दिखे वो आंसर कभी नहीं होगा। और दोस्तों जहाँ पे 6 और 3 एक जगह दिखे वो आंसर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं तो 4 एक आ गया कि नहीं, यानी ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। सी को लेते हैं तो देखिए दोस्तों क्या बोला हूँ, 5 और 2 नहीं आने चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 और 2 एक साथ आ गए, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अगर बी को लेते हैं तो 6, अब देखिए 2 5 यहाँ पे फिर आ गए, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में 2 चिन्हों को आपस में बदलकर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या दोस्तों दिया है कि जो ये श्रृंखला दी गई है ना, इसमें से 2 चिन्हों को आपस में बदल लीजिए और फिर उसको हल कीजिए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे हम भाग कर दिए। और दोस्तों अब जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिए। तो 23 को काटेंगे तो 23 तिया 69, यहाँ पे 3 मिल गया, 3 मिला ना। फिर दोस्तों जब 23 तिया 69 अब प्लस का 15 हो गया, 15। और दोस्तों इसको जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 132 मिला। कितना मिला? 132। तो 15 में 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 माइनस 132। तो दोस्तों 132 में जब 18 घटाएंगे ना तो माइनस का 114 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? माइनस का 114, यानी 114 इसके बराबर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, इसे फॉलो कर रहा है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। यानी जो ये यहाँ पे रखा गया आकृति ना, जब इसको हम पलटेंगे तो दोस्तों जो ये एरो है ना, ध्यान दीजिए, जब इधर है, जब इसको करेंगे तो दोस्तों ये एरो इस साइड बनेगा। क्या बनेगा? इस साइड बनेगा, यानी इसके इधर नहीं बनना चाहिए, इसमें नहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए एरो इधर है, यानी ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए में भी एरो इधर है, यानी ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो बलम की तरह जो ये चौक चौक दिया है ना, जो ये एरो की तरह ये वाला है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये एरो दोस्तों इस टाइप से बन जाएंगे, इस टाइप से दोस्तों ये एरो बनेंगे। तो यानी इधर का मुँह हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका एरो तो सही दिया है, यानी इधर का दिया है कि नहीं। अब देखिए जो इसमें ये नीचे वाला जो चोंच दिया है ना, ये चोंच इधर का नहीं होना चाहिए। जब ये घूमेगा तो इधर मुँह कर लेगा, यानी लेकिन इसमें इधर का दिया है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, क्या सी डी के घर जा सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्या सी डी के घर जा सकता है। तो दोस्तों क्या पूछा है, क्या सी यानी डबल इक्वल की तरह जा सकता है। तो क्या सी, जो सी है ना दोस्तों ध्यान दीजिए, जो सी है क्या डी के घर जा सकता है? तो देखिए दोस्तों डबल डोरमेट में जाना चाहिए। तो सी ए के घर गया, ए से डी, यानी यहाँ पे डबल डोरमेट है, यानी ये नहीं होगा। फिर दोस्तों क्या के, यानी क्या के ए के घर जा सकता है? यानी के जो है ए के घर जा सकता है। देखिए यहाँ से तो आया, यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे जेड अपना दरवाज़ा बंद किया है, यानी ये भी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, क्या सी वी के घर जा सकता है? यानी सी वी के घर जा सकता है। जो सी है ना, सी ए के घर आया, ए के घर डी के आया, फिर डी से जेड के, फिर जेड यहाँ से वी के घर ये जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों
देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, इसमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब इस आकृति को हम पलटेंगे, इधर शीशे के सामने रखेंगे, तो ये आकृति उलट कर इधर चली जाएगी। यानी जो ये तीनों एरो दिए हुए हैं ना, इस साइड है, ये तीनों एरो एक ऐसे हो जाएगा, ठीक, और एक इस कोने पे इस तरह होगा और दूसरा इस तरह, यानी इन तीनों का मुंह इधर होगा। तो देखिए तीनों में इधर ऑप्शन नंबर डी में देखिए इधर दिया है, यानी डी तो होगा नहीं। और दोस्तों बी में देखिए अकेले दिया है, यानी बी तो होगा नहीं। ए में देखिए इधर दिया है, ए भी नहीं होगा, लेकिन केवल क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। क्या दोस्तों हमसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, हमसे वही पूछा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें लॉजिक है, लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों ये 10 है, 10 से 132 हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर 10 में 122 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 132। फिर दोस्तों 132 में प्लस 102 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 234। और 234 में दोस्तों प्लस का क्या करें, 84 कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 318 मिलेगा। अब इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, हमें ये ढूंढना है। तो इसके नीचे लॉजिक समझिए दोस्तों, 122 से 102 में क्या करें, अगर 20 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 102। 102 में से 84 चाहिए, तो दोस्तों इसमें अगर 18 घटा दें, क्या दोस्तों क्या कर दें, 18 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 84। यानी इसके बाद यहाँ पे देखिए दो का अंतर दिया है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा। यानी 84 में से 16 जब घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 68 मिलेगा। और ये 68 जब 318 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 386 मिलेगा। कितना मिलेगा, 386 मिलेगा। अब 386 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन से विकल्प में ये आकृति समाहित है। यानी ये जो दिए गए विकल्प जो आकृति दिया है ना, इस आकृति ये विकल्प में से कौन से विकल्प में समाहित है, हमें वही ढूंढना है। अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो देखिए ये आकृति दिया है लेकिन ये बंद नहीं है, यानी ये नहीं होगा। बी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है ना। फिर सी में भी देखिए ये आकृति दिया हुआ है, लेकिन इसकी साइज क्या है दोस्तों, ये साइज बड़ी है। ऑप्शन नंबर डी में तो दिया ही नहीं है, तो साइज पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नांकित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर भी हैं और जिम्नास्ट दोनों हैं, जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर भी हैं और क्या हैं, जिम्नास्ट। यानी ये बॉय हो गए, ये बॉय हो गए, और दोस्तों ये रेसर हो गए, और ये क्या है, जिम्नास्ट। हमसे क्या पूछा, सभी को पूछा है ना। तो बॉय भी होना चाहिए, रेसर भी होना चाहिए, जिम्नास्ट भी। तो केवल कौन सा है, यहाँ पे जो बीच वाला दिख रहा है यही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए दोस्तों ये दिशा और दूरी से है। देखिए स्तंभ ई स्तंभ आर के पूर्व में, यानी स्तंभ ई जो है ना दोस्तों, क्या कह रहा है, स्तंभ ई जो है ना स्तंभ आर के पूर्व में है, यानी आर के पूर्व में है। तो स्तंभ ई इधर है और आर के पूर्व में कौन है, स्तंभ ई है, यानी पूर्व इधर है। देखिए इधर आपको पूर्व मिलेगा, इधर पश्चिम मिलेगा, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, जी स्तंभ
आर के पश्चिम में है, यानी जी स्तंभ जो है ना आर, यानी आर दोस्तों इधर मिलेगा, जी इधर मिलेगा, पश्चिम इधर होगा। फिर क्या कह रहा है, और स्तंभ ए, देखिए आर के पश्चिम में है और स्तंभ ए उत्तर में है, यानी दोस्तों क्या कह रहा है, जो स्तंभ ए है ना वो क्या है दोस्तों, वो उत्तर में है, यानी आर के ही उत्तर में क्या है, ऊपर उत्तर होगा, तो यानी यहाँ पे ए हो गया। फिर टी स्तंभ ए के दक्षिण में, यानी जो टी स्तंभ है ना ए के क्या है दक्षिण में, यानी नीचे होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे टी हो गया। पूछा है स्तंभ ए के सापेक्ष आर किस स्थिति में है, यानी स्तंभ ए के सापेक्ष आर की क्या स्थिति है, तो ए के सापेक्ष पूछा है ना, तो ए के सापेक्ष ये यहाँ पे ए है, तो यानी ए के सापेक्ष आर कहाँ पे है, तो दोस्तों ये नीचे है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए के उत्तर में है, यानी ए के उत्तर में है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम बना दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या पूछा है हम लोगों से कि आर किस में है, तो देखिए क्या पूछा है, स्तंभ ए के सापेक्ष आर, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए के उत्तर में है, यानी आर पश्चिम में और ए स्तंभ ए के उत्तर में है, यानी ये हमारा ए क्या होगा, नीचे होगा। फिर टी स्तंभ ए के दक्षिण में, यानी जो टी है ना दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पे जो आर था तो आर तो ऊपर था, यानी दोस्तों जो ये आर है, आर ए के सापेक्ष उत्तर है। फिर क्या कह रहा है कि जो टी स्तंभ है ना ए के दक्षिण में, यानी दोस्तों टी स्तंभ कहाँ पे है, नीचे है। तो हमसे पूछा क्या है, यानी देखिए टी स्तंभ ए के दक्षिण में है, टी स्तंभ ए के दक्षिण में है, तो स्तंभ ए आर के सापेक्ष में क्या है, तो दोस्तों जो स्तंभ ए है ना ए के सापेक्ष आर की क्या स्थिति है, हमें ये पूछा है। तो दोस्तों आर की स्थिति देखिए यहाँ पे लेंगे, तो जो ये आर बन रहा है ना, तो दोस्तों ये जो आर है ये किधर है, उत्तर में है, क्या है दोस्तों, उत्तर में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिया है, तो आप इस ए में से और डी में से किसी एक को काट दीजिए, तो हमारा उत्तर सही मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये काफ़ी जो कहते हैं ना समूह से क्वेश्चन है, जैसे दिया है कि एक लड़के समूह में रोहन जिसान जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन हल कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।